अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर 6 फ्लूइड डायनामिक्स और उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। डियर स्टूडेंट, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये एग्जांपल समझना होगी। फर्स्ट करो स्टूडेंट, मेरे पास ये एक पाइप है और इस पाइप में से वाटर फ्लो कर रहा है। तो मैं इस पाइप के एक एंड को प्रेस करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टूडेंट, मैंने इस होने से फ्लूइड की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसी तरह जब मैं अपना हाथ आगे लेकर आऊँगा तो मुझे प्रेशर ज़्यादा फील होगा। मतलब ये है कि स्पीड के इंक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो मैं इसी को लिखता हूँ, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ए वी इज इक्वल टू बच्चों कांस्टेंट, और स्टूडेंट ए और वी के बिटवीन जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब ये है कि जब मैं एरिया को ज़्यादा करता हूँ तो स्पीड ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह जब मैं एरिया को कम करता हूँ तो स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, ज़्यादा होगी। और इसी स्पीड के साथ जो रिलेशन होता है प्रेशर का, वो स्टूडेंट होता है डायरेक्ट रिलेशन। मतलब स्पीड ज़्यादा होगी लेकिन प्रेशर क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। इसी तरह स्पीड अगर कम होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा चेंज है। उसकी मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो वेयर स्पीड इज हाई, वेयर स्पीड इज हाई, स्पीड इज हाई, pressure will be low, pressure will be low। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने रिलेशन देखा कि स्पीड और प्रेशर का तो डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन इस रिलेशन से मतलब स्पीड इनवर्स रिलेशन बना रही है बच्चों, टी के साथ इनवर्स रिलेशन बना रही है। मतलब ये है अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा बच्चों, कम लगेगा। तो बच्चों इसको हम थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये वाला जो प्रेशर होता है, ठीक है, ये वाला प्रेशर स्टूडेंट डायनामिक प्रेशर होता है, ठीक है। और ये वाला जो प्रेशर होता है ये स्टैटिक प्रेशर होता है। ठीक हो गया, अब आपको समझ आ गई होगी। दोबारा सुन लें स्टूडेंट कि ये वाला जो V है इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है तो ये डायनामिक प्रेशर होगा। इसी तरह ये वाला जो वेलोसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन P हो रहा है ये वाला स्टैटिक प्रेशर होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप है। हॉरिजॉन्टल पाइप स्टूडेंट जो ग्राउंड से सेम हाइट पे पड़ा हुआ है। अगर मैं इस पोर्शन को देखूं, ठीक है, ए पोर्शन को, तो इसके सेंटर से अर्थ तक जो हाइट होगी वो एच ए होगी। और स्टूडेंट इस पोर्शन की मैं बात करूं, बी पोर्शन की, तो सेंटर से इस अर्थ तक इसकी जो हाइट बनेगी वो एच बी बनेगी। और इसी तरह जो मैं सी पोर्शन देखता हूँ, सी पोर्शन के सेंटर से और अर्थ की बच्चों सरफेस से इसकी जो हाइट होगी वो एच सी होगी। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल पाइप की जो हाइट है एच ए, एच बी एंड एच सी, वो तीनों की तीनों सेम है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक मरकरी भर रखी है, हमारे पास ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर मरकरी होती है और उसके ऊपर स्टूडेंट हमने एक इंस्ट्रूमेंट लगा रखा होता है। सेम इसी तरह यहाँ हमने कर रखा है और इसी तरह स्टूडेंट हमने यहाँ कर रखा है। तो हम बर्नौलीज इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन लेने से हाइट को सेम करेंगे, फिर आगे की कहानी जानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बर्नौली
बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन क्या होती है? P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2 आएगा। लेकिन हमने बच्चों A और B, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म पाइप है ना, तो इस नॉन यूनिफॉर्म पाइप के हमने सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करने हैं A और B। आपकी मर्जी है B और C भी कर सकते हैं, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग हमने इन दोनों पोर्शन का यूज़ करना है। तो पहले पोर्शन का बच्चों हम क्या यूज़ करेंगे? A सबस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, और दूसरे पोर्शन के हम क्या यूज़ करेंगे? B सबस्क्रिप्ट। तो इसको हम चेंज करते हैं, मतलब जहाँ 1 नज़र आएगा वहाँ पर हमने A पुट करना है, और जहाँ पे 2 नज़र आएगा स्टूडेंट सबस्क्रिप्ट में, वहाँ पर हमने B पुट करना है। तो हम यही करते हैं। तो PA प्लस 1/2 रो V1 का रो VA का स्क्वायर प्लस रो GHA इज इक्वल टू PB प्लस 1/2 रो VB का स्क्वायर प्लस रो GHB। स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो नॉन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल पाइप है, इनकी हाइट क्या है बच्चों? सेम है। तो हाइट सेम है बच्चों यहाँ पे, एज पाइप इज हॉरिजॉन्टल, देन तो हॉरिजॉन्टल पाइप है तो HA बराबर हो जाएगा बच्चों HB के, और HB इसके बराबर हो जाएगा H के। अब ये वैल्यूज जो है, जहाँ हमें HA नज़र आएगा वहाँ पे हमने H पुट करना है, HB नज़र आएगा वहाँ पे हमने H पुट करना है। तो इस PA प्लस 1/2 रो VA का स्क्वायर प्लस रो GH, ठीक है, जहाँ पे हमें HA नज़र आया वहाँ पे हमने H की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू PB प्लस 1/2 रो VB का स्क्वायर प्लस बच्चों रो G। अब HB है तो HB की जगह हमने H पुट करना है, तो ये मैंने पुट कर दिया H। जो कैंसिल हो रहे हैं उसको हम कैंसिल कर देते हैं, और हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो ये आया स्टूडेंट, PA प्लस 1/2 रो VA का स्क्वायर, तो रो VA का स्क्वायर आया, ठीक है, इज इक्वल टू PB प्लस 1/2 रो VB का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है रिलेशन। स्टूडेंट अब हम इसी डायग्राम को थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बच्चों हमारे पास ए सेक्शन है, इसका जो वॉल्यूम होगा, सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो A होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की वो क्या होगी? V होगी। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ज़्यादा है, और यहाँ पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी है बच्चों वो कम होगी, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है, मतलब ये जो मीटर रीडिंग शो करेगा, यहाँ पे जो प्रेशर है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा इस एंड पे। क्यों ज़्यादा होगा? अब आपने ये समझना है स्टूडेंट, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे या फ्लूइड के मॉलिक्यूल होंगे उनकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। जब स्पीड कम होगी तो फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल हैं इस मरकरी से बच्चों मैक्सिमम टकराएंगे, तो मैक्सिमम टकराने से यहाँ पे जो मीटर होगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा, कौन सा प्रेशर? स्टैटिक प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम इस पोर्शन की बात करते हैं
कि यहाँ पे जो फ्लूइड है, फ्लूइड फ्लो करेगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, पहले तो ये समझें कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, ए हो गया। अब यहाँ एरिया क्या है, कम है, तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्पीड ज़्यादा होने से बच्चों जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं इस मरकरी के साथ क्या करेंगे, कम कोलाइड करेंगे। तो कम कोलाइड करने से ये जो मीटर है आपको कम डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कम होगा, स्पीड क्या होगी बच्चों, एरिया क्या है, कम है इसका, तो स्पीड क्या है स्टूडेंट, इसकी ज़्यादा होगी और प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये प्रेशर कौन सा प्रेशर है, स्टैटिक प्रेशर है। तो सेम इसी तरह स्टूडेंट सी पर भी ऐसे ही होगा, ठीक है। और इसको स्टूडेंट हम थोड़ा और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अंदर बच्चों हमने आइडियल फ्लूइड फ्लो करवाया। अब आइडियल फ्लूइड हमने बच्चों दोनों एंड को बंद कर दिया, ठीक है। तो होगा क्या, वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे तो इसके साथ बच्चों ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। अब पानी मूव नहीं कर रहा है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं इससे ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे, तो ज़्यादा स्ट्राइक करने से ये जो मीटर है ये ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, पहले से भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्यों, क्योंकि अब फ्लूइड रेस्ट पर है, ठीक है। तो ज़्यादा प्रेशर क्या होगा, एक्सर्ट होगा। तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होने से बच्चों यहाँ पे जो मीटर है, मीटर यहाँ मैक्सिमम रीडिंग शो करेगा। इसी तरह स्टूडेंट इस एरिया की मैं बात करूँगा कि यहाँ पे जो फ्लूइड है वो यानी क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो फ्लूइड जो होगा उधर उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो स्पीड कम होने से, ठीक है, थोड़ा सा मतलब बच्चों ज़्यादा होगा, पहले से थोड़ा सा ज़्यादा लेवल होगा। तो ये मीटर जो रीडिंग होगी थोड़ी सी मतलब इतनी या इतनी लगा लें, मतलब इससे फिर भी कम होगी, ठीक है। जब आप दोनों एंड को बंद करोगे फिर भी ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। डियर स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला जो प्रेशर है, ये वाला इस रिलेशन के अंदर ये वाला जो प्रेशर होता है ये स्टैटिक प्रेशर है, और ये वाला जो प्रेशर होता है ये डायनामिक प्रेशर होता है, ठीक है। अब हम बुक के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। आपके बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए पोर्शन पर जो वेलोसिटी है वी ए वेलोसिटी दे रखी है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे वेलोसिटी बुक के अकॉर्डिंग तो 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है और यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है वी बी की ज़्यादा, तो वो दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड। नॉन यूनिफॉर्म पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये वैल्यूज उठा के अब हम इस रिलेशन में पुट करेंगे तो पी ए वैसे का वैसा आ जाएगा प्लस 1/2 रो की जगह क्या आएगा 1000 आ जाएगा, 1000 लिख दिया। अब यहाँ पे बच्चों क्या वी ए का स्केयर, तो वी ए क्या है यहाँ पे 0.2 और उसका आप लेंगे स्केयर इज इक्वल टू पी बी वैसे का वैसा फिर प्लस 1/2 यहाँ पे आएगा 1000 हो गया, और वी बी वेलोसिटी क्या है बच्चों 2 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में ये करते हैं कि पी ए माइनस हो जाएगा, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो पी बी 2000 अपनी जगह पर और इसको उठा के दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी रिलेशन सेटिस्फाई होता है। वो कैसे होता है, तो ए पोर्शन पर यहाँ पे वेलोसिटी कम है, तो वेलोसिटी कम है तो यहाँ पे बच्चों प्रेशर क्या आ रहा है, यहाँ देखें आप तो प्रेशर क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो क्या है, ज़्यादा है, किसके कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और यहाँ पे प्रेशर क्या आ रहा है, कम आ रहा है। अब हम प्रेशर का डिफरेंस देखते हैं तो पी ए माइनस
पी बी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा बच्चों 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है। ये है प्रेशर का डिफरेंस। स्टूडेंट आई होप ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन को। जो पहली एप्लीकेशन है वो है स्विंग्स ऑफ बाल की जो अपर सरफेस है वो शाइनिंग है, जबकि दूसरी सरफेस जो है वो रफ सरफेस है। शाइनिंग सरफेस से जब एयर के पार्टिकल टकराएंगे तो वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। ये शाइनिंग सरफेस है और शाइनिंग सरफेस से जब हवा टकराएगी तो वो हवा के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे और यहाँ पे स्पीड होगी एयर की वो मैक्सिमम स्पीड होगी, ठीक है। और इसी तरह जो प्रेशर होगा यहाँ पे हमने पढ़ा है स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और दूसरे एंड पर जो पार्टिकल इस रफ सरफेस से टकराएंगे तो वो स्ट्रीम लाइन नहीं होंगे, ठीक है, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एयर की वेलोसिटी होगी वो कम होगी और जो प्रेशर होगा यहाँ पे वो ज़्यादा होगा। स्टूडेंट यहाँ पे जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स होगी ना वो इस तरह से लगेगी, मतलब ये ज़्यादा प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगी, ठीक है, नीचे से ऊपर। ये जो बैट्समैन है ये बैट्समैन डिसीव खा जाएगा, ये धोखा खा जाएगा, बॉल स्विंग्स हो जाएगी, अपना कर्वेचर तब्दील कर लेगी, तो तब्दील होने से ये जो बैट्समैन है ये धोखा खा जाएगा, धोखा खाने से ये जो बॉल है इसकी विकेटें उड़ा देगी। तो आई होप स्टूडेंट ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन। तो एरोप्लेन की जो अपर विंग्स होती हैं कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर रखी होती हैं कि यहाँ पर भी बच्चों एयर के पार्टिकल जब इससे टकराते हैं तो वो क्लोज हो जाएंगे, मतलब स्ट्रीम लाइन एयर यहाँ पे फ्लो करेगी यहाँ पे भी। और जो नीचे वाली जो साइड होती है यहाँ पे जो एयर होगी वो दूर होंगे, एयर के पार्टिकल टकरा के दूर हो जाएंगे। अब अपर सरफेस पे होता ये है कि एयर की जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी और प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, कम हो जाएगा। इसी तरह नीचे देखते हैं एयर की जो वेलोसिटी होती है स्टूडेंट वो कम होगी और प्रेशर क्या होगा यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे होगा कुछ यूँ कि यहाँ पे जो एक फोर्स एक्ट करेगी डिफ्लेक्टिंग फोर्स वो भी इसी तरह, ये ज़्यादा प्रेशर है ये कम प्रेशर है, तो ज़्यादा से कम की तरफ फोर्स क्या करेगी, डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्ट करेगी। जब डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्ट करेगी तो ये जो एरोप्लेन है ये फ्लाई कर जाएगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इस लेक्चर करने के अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।